हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। टुडे वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट लेक्चर केमिस्ट्री, सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का। अब देखिए ये जो लेक्चर भी होगा 8 लेक्चर है। अब इसमें हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसको ध्यान से समझिएगा और समझने की कोशिश करिएगा और अच्छे से इसका नोट बना लीजिए। ठीक, देखिए साइंटिफिक नोटेशन कॉन्सेप्ट पहला है आपका टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन। इसकी पूरी कॉन्सेप्ट देखिए पहले ध्यान से, फिर इस पे इसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है, सब एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहले ये पूरा टॉपिक क्लियर किया जाए। देखिए साइंटिफिक नोटेशन की बात करूं ना मैं, तो साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है। इट इज एक्सपोनेंशियल नोटेशन। यह एक एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, ठीक है, इन विच जिसमें एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ n into 10 to the power n, कैपिटल N into 10 to the power स्मॉल n। ध्यान सुनिए, कैपिटल N into 10 to the power स्मॉल n। ठीक, अब ये है क्या, देखिए जहां स्मॉल n आपका एक्सपोनेंट है, कैपिटल N आपका नंबर है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए 0.00004 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो अगर इस पॉइंट को इधर लाऊं तो किसी भी इस तरह के नंबर को लिखने के लिए, प्योर फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट को एक डिजिट के बाद लिखते हैं। कितना, एक डिजिट के बाद। तो जब यहां आप लिखेंगे ना तो पॉइंट यहां चला गया, तो इसीलिए आ गया 4.0। यहाँ पूछ रहे थे 0 0 बहुत सारे जीरो हो सकते हैं, तो 4.0 इंटू 10 टू द पावर कितने डिजिट गया उधर, 1 2 3 4 5, तो 10 टू द पावर -5, क्योंकि जब इधर जाता है ना राइट साइड में तो माइनस, और जब लेफ्ट में आता है तो प्लस, याद रखिएगा 10 टू द पावर -5। ये जो -5 है ना 10 के पावर, इसी को हम बोलते हैं स्मॉल n, इसी को एक्सपोनेंट बोलते हैं, और इसीलिए इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन, राइट। अब देखिए यहाँ जो 4 देख रहे हैं ना, ये आपका कैपिटल N है, यानी नंबर है, तो 4 10 टू द पावर -5, और इसी नोटेशन को, रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। आपको समझ में आ गया होगा साइंटिफिक नोटेशन क्या है, पहला चीज। अब साइंटिफिक नोटेशन के अंदर पॉजिटिव निगेटिव सब पढ़ने वाले में लिखिए, फिर बताते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन आपका था, ठीक। अब साइंटिफिक नोटेशन से रिलेट करके अपन पढ़ने वाले हैं साइंटिफिक नोटेशन के लिए एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, ठीक। अब देखिए एडिशन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, एडिशन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन का एडिशन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन का एडिशन की बात करूं ना, जैसे मैं कहूं 2.4 इंटू 10 के पावर 6 प्लस 2.6 10 के पावर 6, अब मैं कहूं ये कौन सा नोटेशन देख रहे हैं आप, तो ये एक साइंटिफिक नोटेशन है, और मैं कहूं कि इस साइंटिफिक नोटेशन को ऐड करके दिखाओ, जोड़ के दिखाइए, क्या करेंगे आप, तो देखिए इसको ऐड करने के लिए ना सबसे पहले पावर को देखते हैं। पावर यहाँ भी है, पावर यहाँ भी है, इन दोनों पावर को देखें सेम है कि नहीं, सबसे पहला कॉन्सेप्ट सेम है कि नहीं, दोनों पावर सेम है, बीच में पॉजिटिव चार्ज नहीं, मतलब पॉजिटिव है, ठीक, और ये दोनों क्या है, सेम है, तो इसको मैं कॉमन ले लूंगा, ये पूरा एक पोर्शन हो गया, क्योंकि बीच में प्लस है इसलिए पूरा एक पोर्शन में 10 और 6 कॉमन ले लो भाई। कॉमन लेंगे तो बचेगा 2.4 प्लस 2.6, इसको ऐड कर दीजिए 10 के पावर 6, जब ऐड करेंगे ना तो कितना हो जाएगा 4 5, राइट। अब ये हो गया आपका 5 इंटू 10 के पावर 6, देख रहे हैं, यानी इस तरह साइंटिफिक नोटेशन को ऐड करते हैं। कोई भी साइंटिफिक नोटेशन दिया हो तो इस तरह ऐड करते हैं। जैसे एग्जांपल एक और तुम्हें, मान लीजिए मैंने 2.6 इंटू 10 के पावर 4 प्लस 0.26 10 टू द पावर, आपका मल्टीपल कर दूं 3 से, किससे, 3 से, मैं कहूं इसे सॉल्व करके दिखाइए, तो आप क्या करेंगे, तो आपको ये सोचना होगा कि हम क्या करें कि पहले पावर सेम हो जाए, सबसे पहले पावर को सेम करना है। अब पावर को सेम आप यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे पावर को सेम, तो पहले सोचना पड़ेगा ना, तो सोचिए 10 के पावर 4 है, इसको मैं कम करना चाहता हूं, तो इस पॉइंट को अगर मैं इधर ला दूं, तो जब मैं इधर लाऊंगा ना तो 26.0 10 के पावर माइनस हो जाएगा, और फिर इंटू 10 के पावर कितना है 4 है, प्लस ये 0.26 इंटू 10 के पावर 3। अब मैं क्या करूंगा 26 10 के पावर 4 में से 1 चला गया, कितना बचा 3, प्लस 0.26 10 के पावर कितना होगा 3, भाई कुछ नहीं, ये नीचे वाला सेम है ना तो ऊपर वाला जुड़ जाता है, इसीलिए 3 हुआ। अब पावर देखिए सेम हो गया, पावर को कॉमन ले लो भाई, तो 26 प्लस 0.26, अब इसको जोड़ लीजिए तो 26.26 10 के पावर 3।
अब पॉइंट हमेशा कहाँ आता है, एक डिजिट के बाद, तो 2.626 इंटू 10 के पावर, अब इधर पॉइंट आएगा, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, पॉजिटिव, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 4, देख रहे हैं 10 के पावर 4, ये आपका आंसर है, दिस इज आंसर। तो ऐसे आपको साइंटिफिक नोटेशन को ऐड करना होगा और ये भी देखना होगा कि कितने डिजिट पे आ रहा है पॉइंट, एक डिजिट पे लाना होता है लास्ट में। तो ये रहा आपका एडिशन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। ठीक, देख लीजिए मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है। अब मैं बात करूंगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन ऐसा नहीं, जैसे एग्जांपल मैं कहूं 2 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 4 इंटू 10 के पावर 7 और मैं कहूं इसका मल्टीप्लिकेशन करिए, बहुत आसान है। सबसे पहले आप इसका मल्टीपल इसमें करिए, 4 2 जा 8। अगेन अब क्या करेंगे, 10 की पावर इसका मल्टीपल इसमें कर दीजिए, भाई 6 इंटू 7 भाई 10 के पावर 6 इंटू 10 के पावर 7, दोनों सेम है, ऊपर वाला ऐड कर दीजिए, 10 की पावर कितना होता है 7 6 13 30, 6 7 30, बस ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन, कितना आसान है, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसी तरह मैं आपसे कहूं सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, सब्सट्रैक्शन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, जैसे मैं कहूं 4 10 की पावर 6 माइनस 3 10 की पावर 6, तो सबसे पहले इसमें भी आप देखेंगे पावर सेम है कि नहीं, सबसे पहला काम पावर सेम है तो कॉमन ले लीजिए 10 की पावर 6, 4 माइनस 3 4 में 3 गया 1 10 की पावर 6, कितना आसान है। और अगर पावर सेम नहीं आ रहा है तो पावर को हम सेम बनाने की कोशिश करेंगे और सेम बना के तब सॉल्व करेंगे, राइट। चलिए अब मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, आपसे कहूं डिवीजन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, जैसे मैं लिखूं 2 10 की पावर 8 बाय 4 10 की पावर 6, मैं कहूं इसको डिवाइड करिए साइंटिफिक नोटेशन को, तो क्या करेंगे आप, भाई 2 2 जा 4, सिंपल 1/2 इंटू ये 6 से 8 कट जाएगा, यानी ऊपर कितना बचा 10 के पावर 2। अब इसको और सॉल्व करना चाहूं तो कर सकता हूं 0.5 10 के पावर 2, और सॉल्व करना चाहूं तो 5 10 के पावर 1, ठीक है। तो ये सब क्या है, साइंटिफिक नोटेशन का डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये रहा साइंटिफिक नोटेशन। ये पूरा कॉन्सेप्ट साइंटिफिक नोटेशन का था और इसका यूज बहुत बड़ा होता है, चाहे फिजिक्स की बात करूं, चाहे केमिस्ट्री की बात करूं, चाहे मैथमेटिक्स की बात करूं, तीनों में होता है। इसलिए साइंटिफिक नोटेशन इज वेरी नेसेसरी फॉर ऑल स्टूडेंट एंड its topic is present in class 11th some basic concept chemistry and it is necessary for you, please write it and फिर next topic। चलिए माय डियर स्टूडेंट अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए अभी मैंने आपको इसके पहले में क्या पढ़ा दिया, आपको पढ़ा दिया मैं साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। अब साइंटिफिक नोटेशन के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। तो ध्यान से देखिएगा सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, तो एकदम अच्छे से माइंड को सेट करके देखिएगा। ठीक, देखिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है कि एवरी मेजरमेंट हैज सम डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद इट। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि दुनिया का हर एक मेजरमेंट, चाहे आप कुछ भी मेजर करिए, हर एक मेजरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी आ ही जाती है। मतलब इस दुनिया में कोई भी आप मेजरमेंट करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आ ही जाएगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हम किसी चीज की मेजरमेंट करें तो उसमें अनसर्टेनिटी आ जाती है। पहला चीज मान लीजिए ये आपका ए से बी तक इसका लेंथ कितना है एल, तो इसमें इसको जब मेजर करूंगा ना तो इसके अंदर क्या आ जाएगी, अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अब देखिए मान लीजिए मैं 3 इंस्ट्रूमेंट लिया, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, और 3 बार मेजर किया इसी लेंथ को। तो जब मैं पहली बार मेजर किया ना इंस्ट्रूमेंट ए से तो कितना आया 10.9 सेंटीमीटर आया, दूसरी बार मेजर किया बी से तो 10.97 सेंटीमीटर आया, तीसरी बार मेजर किया सी से 10.971 सेंटीमीटर आया। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए ज्यादा एक्यूरेट कौन है, सबसे ज्यादा एक्यूरेसी किसके अंदर है, तो वो है आपका इंस्ट्रूमेंट सी के अंदर। क्यों, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट सी आपका पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक मेजर कर पा रहे हैं, 0.971 सेंटीमीटर, राइट। तो ये मोस्ट एक्यूरेट है। और जो पहला इंस्ट्रूमेंट है वो 10.9 मतलब एक ही डिजिट तक मेजर कर पा रहा है, पॉइंट के बाद लिस्ट एक्यूरेट है। और जो ज्यादा लिस्ट एक्यूरेट होता है वो उतना ही ज्यादा अनसर्टेनिटी होता है। जो कम एक्यूरेट होता है वो ज्यादा अनसर्टेन होता है। अब ज्यादा अनसर्टेन कौन है, पहला इंस्ट्रूमेंट वाला।
उसके बाद अनसर्टेन कौन है, ये वाला। सबसे कम अनसर्टेनिटी किसके अंदर है, सी के अंदर है, राइट, याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा एक्यूरेसी किसके अंदर है, सी के अंदर है, यानी सी ज्यादा एक्यूरेट है और कम अनसर्टेन है, ठीक है, बहुत कम अनसर्टेनिटी इसके अंदर है। अब जो लास्ट डिजिट आपका होता है वो आपका अनसर्टेन होता है, ठीक, लास्ट डिजिट इन मेजरमेंट इज अनसर्टेन, एरर हमेशा लास्ट डिजिट में होता है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट, आर डिजिट इन मेजरमेंट आर सिग्निफिकेंट फिगर इंक्लूडिंग लास्ट अनसर्टेन डिजिट। जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है उसमें जो अनसर्टेन डिजिट होता है लास्ट वाला, उसको भी इंक्लूड करके आप लिखते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था सिग्निफिकेंट फिगर का, इसको लिखिए फिर डिटरमिनेशन करते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं हाउ टू डिटरमाइन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन अ मेजरमेंट। किसी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे पहचानें और बताएं कि कितना इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो ध्यान से देखिए, इसके अकॉर्डिंग हमको रूल समझना होगा। रूल नंबर फर्स्ट, इसके रूल हैं बहुत सारे, जितने भी हैं वो पूरा मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा पूरे एक एक करके, अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसको कॉपी में आप लिख लीजिएगा, ठीक है, और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए रूल नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं जिसमें जीरो नहीं है वो सब के सब क्या है, सिग्निफिकेंट है। जैसे एग्जांपल 1 2 3 4 5.678 है। अब ये देखिए इसमें कहीं भी जीरो है क्या, नहीं। अब इन सभी को हम काउंट करेंगे, जितने भी डिजिट हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने डिजिट हैं, 8। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 8। ये पहला रूल बता रहा है कि अगर उसमें जीरो कहीं नहीं है तो पूरे को डिजिट को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे और वही आपका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, पहला पॉइंट। सेकेंड रूल क्या है, ऑल जीरोस एट स्टार्टिंग आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर हम स्टार्टिंग में कहीं से भी जीरो आता है तो उस जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 0 1 2 3 है, अब मैं कहूँ इसका सिग्निफिकेंट फिगर बताइए, तो स्टार्टिंग में क्या है, जीरो, तो इसे हम काउंट नहीं करेंगे, जो बचेगा उसको काउंट करेंगे 1 2 3, तो सिग्निफिकेंट कितना हो गया, 3। एग्जाम्पल एक और देखिए 0 1 2.45, तो इस जीरो को काउंट नहीं करेंगे, 1 2 3 4 5, सिग्निफिकेंट कितना हो गया, 5। यहाँ देखिए 0.0001, अब इस पूरे जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे, डिजिट के पहले जितने भी जीरो आ रहे हैं, पॉइंट के बाद आए या पहले आए, कैसे भी आए, उसको हम काउंट नहीं करेंगे, केवल कितना होगा, 1 होगा। ऑल जीरोस बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। देखिए स्टेटमेंट कितना बेस्ट है ये, ऑल जीरोस बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने भी जीरो आते हैं वो सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर का नहीं होगा। इसको लिखिए फिर नेक्स्ट रूल बताता हूँ। एडिशनल रूल नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें क्या है, ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। मतलब नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने भी जीरो होंगे वो सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे 1 के बाद देखिए 3 जीरो फिर 2 आ गया, तो ये दोनों नॉन जीरो डिजिट हैं और इसके बीच में जीरो आ गया, तो सब के सब सिग्निफिकेंट होंगे। काउंट करिए 1 2 3 4 5। अब रूल नंबर 4 देखिए, बहुत आसान रूल है भाई, ध्यान देखिए, ऑल जीरोस इन डेसिमल प्लेस आर सिग्निफिकेंट एक्सेप्ट जीरोस बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर मान लीजिए नॉन जीरो डिजिट है, उसके पहले जितने भी जीरो आएंगे उन सबको आप छोड़ दीजिए। अगर आपका डिजिट के बाद, मतलब आपका नॉन जीरो डिजिट के बाद अगर जीरो आ रहा है तो उसको हम काउंट कर लेंगे, यही स्टेटमेंट बोल रही है। क्या देखिए एग्जांपल 0.004 है, तो इस पूरे जीरो को नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक, केवल 4 को लेंगे। 4 एक आपका क्या है, सिग्निफिकेंट है, तो 1। यहाँ देखिए 1 नॉन जीरो डिजिट, इसके बाद पॉइंट करके चाहे जैसे भी जीरो आया ना तो इसको काउंट कर लेंगे। इधर भी नॉन जीरो होनी चाहिए, इधर भी नॉन जीरो डिजिट, इधर भी नॉन जीरो डिजिट। अब इन सबको ऐड करिए, कितना होगा, 3 2 5 5। अब देखिए यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट और यहाँ भी लास्ट में आपका जीरो डिजिट आ गया, नॉन जीरो नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट आ गया। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपका जीरो नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग में आपका क्या है, नॉन जीरो डिजिट। यहाँ भले जीरो आ गया कोई बात नहीं, इस पूरे को काउंट कर लेंगे क्योंकि बीच में पॉइंट आ गया है। 1 2 3 4 5 6, कितना है सिग्निफिकेंट, 6। ये वाला ध्यान दीजिएगा, ये बहुत पूछते हैं बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा होगा जीरो एट लीस्ट पोजीशन इन डेसिमल प्लेसेस इज सिग्निफिकेंट, राइट ना। डेसिमल प्लेस के बाद अगर जीरो आ रहा है ना तो उसको हम काउंट कर लेते हैं, तो राइट इट। चलिए अब बात करते हैं रूल नंबर 5 एंड रूल नंबर 6। लास्ट आपका रूल नंबर 6 तक है, ठीक है, बस इतने रूल हैं, 6 रूल हैं आपके सिग्निफिकेंट फिगर में। और इसके बाद से आपके बचेंगे इसके न्यूमेरिकल्स और इससे रिलेट करके एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं सिग्निफिकेंट का, इसके बाद वाले वीडियो में मैं बना दूंगा, ठीक है। तो पहले ये वाला आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा, ठीक है।
थोड़ा पढ़ो, बस अच्छा पढ़ो, ठीक ना, थोड़ा सा नॉलेज लो यार एवरी डे, बट एवरी डे लो, ठीक है, विद कंटिन्यूटी, ठीक, कंटिन्यूटी इज वेरी नेसेसरी फॉर आवर लाइफ एंड योर लाइफ ना। चलिए रूल नंबर 5 की बात करते हैं। क्या बोला रूल नंबर 5? इफ एनी मेजरमेंट डज नॉट हैव एनी डिजिट, क्या बोला? इफ एनी मेजरमेंट डज नॉट हैव एनी डिजिट ना इज डेसिमल प्लेस, वाह क्या बात है, नॉट इवन जीरो एंड इट एंड्स विद जीरो। अगर मान लीजिए कोई मेजरमेंट आप कर रहे हैं तो डिजिट के बाद पूरा जीरो आने लगा, इसकी बात कर रहा है, आने लगे, देन नो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मे बी इज नॉट सर्टेन। जैसे एग्जांपल यहाँ देखिए 1200 है ना, इसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? तो सर्टेन नहीं रहेगा, निश्चित नहीं रहेगा, कि फिक्स नहीं रहेगा कि यही होगा। यानी जब कभी भी कोई मेजर हम कर रहे हैं और उसमें आपका डिजिट के बाद, नॉन जीरो डिजिट के बाद अगर जीरो आने लगे, मान लीजिए मैंने मेजर किया आया 13, मान लीजिए मैंने मेजर किया आया 1 2 3 अब 4 जीरो आ गया। अब मैं आपसे कहूं कि बताइए इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? तो जो डिजिट है इसके बाद जीरो आया ना, अब जीरो आ गया तो भाई ये कोई निश्चित नहीं रहेगा कि इसका सिग्निफिकेंट इतना ही होगा, फिक्स नहीं रहेगा। यानी नॉन जीरो डिजिट के बाद अगर जीरो आ रहा है तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर फिक्स नहीं रहेगा, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए 1200 है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है तो 4 भी हो सकता है, 1 2 3 4, 3 भी हो सकता है 1 2 3, और 2 भी हो सकता है 1 2, ठीक, लेकिन 1 नहीं हो सकता, 2 तक जाए, क्योंकि इसमें नॉन जीरो डिजिट कितना है? 2 है, तो नॉन जीरो डिजिट जितने होंगे वहीं तक रहेगा, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें 2 नॉन जीरो डिजिट हैं, आप यहाँ पे 1 भी लिख रहे हैं, नॉट पॉसिबल, ठीक है। पहला चीज। रूल नंबर 6 क्या आपका? बहुत आसान है। 6 क्या है? इफ एनी मेजरमेंट इज फॉर डेफिनिट ऑब्जेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट, मतलब अगर हम किसी चीज को काउंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? काउंट, तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? इनफाइनाइट मान। जैसे मैं आपसे कहूं कि 12 स्टूडेंट इन क्लास, इसका सिग्निफिकेंट फिगर बताइए। 12 स्टूडेंट इन क्लास, मैं कहूँ 12 चेयर इन क्लास, मैं कहूँ 30 साइकिल्स, बाइसिकल, ऐसे मैं बोल रहा हूँ तो ये मैं काउंट करके बता रहा हूँ, तो ये सब के सब का सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए ये सब आते भी हैं कंपटीशनों में। अब मैं बात करता हूँ जिसका सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होगा, जिसका सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होगा वो ज्यादा एक्यूरेट होगा और एक्यूरेसी उसकी ज्यादा होगी, या ज्यादा जिसकी एक्यूरेसी होगी उसका सिग्निफिकेंट फिगर उतना ही ज्यादा होगा। यानी एक चीज समझ में आ गया, किसी चीज का अगर एक्यूरेसी ज्यादा है तो सिग्निफिकेंट फिगर भी क्या होगा? ज्यादा। इस वर्ड को नोट कर लीजिए अच्छे से और प्रैक्टिस कर लीजिए। आपका सिग्निफिकेंट फिगर के 6 रूल हैं जो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बाद आपने आज क्या क्या पढ़ लिया? साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर, 2 चीज पढ़ा, अच्छे से पढ़ा। अब इसका यूज न्यूमेरिकल्स एंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एक्सप्लेन करूंगा इसके नेक्स्ट लेक्चर में, तो इसको लिख दो, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।